दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के साहित्यिक हिंदी के विद्यार्थियों के लिए विभक्ति परिचय लेकर आए हैं। दोस्तों, परीक्षा में विभक्ति से संबंधित 2 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए प्रश्न कैसा पूछा जाता है। ध्यान दीजिए, ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, इसी तरह का एक वाक्य दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है तथा उससे संबंधित सूत्र लिखिए। इसके लिए 2 अंक निर्धारित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही सरल तरीके से विभक्ति को समझाएंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले द्वितीया विभक्ति। द्वितीया विभक्ति का सूत्र होता है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि में द्वितीया विभक्ति आपको याद कर लेना है। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि, इधर मैंने आपको समझने के लिए द्वितीया लिख दिया है। अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि, ये द्वितीया विभक्ति का सूत्र है। अभितः का अर्थ होता है चारों ओर, परितः का अर्थ होता है सब ओर, समया और निक्सा का अर्थ होता है समीप, हा का अर्थ सो के या धिक्कार के लिए, प्रति का अर्थ और होता है। तो दोस्तों, यदि आपको वाक्य में कहीं पर भी अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति इसमें से कोई भी शब्द दिख जाए तो आप वहाँ पर उत्तर लिख देंगे, द्वितीया विभक्ति और सूत्र लिख देंगे अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। जैसे देखिए, ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, बताइए इसमें कौन सी विभक्ति है, कैसे पहचानना है। तो आपको सूत्र याद ही रहेगा, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। तो देखिए यहाँ पर अभितः शब्द का प्रयोग हुआ है। अभितः, अभितः का अर्थ चारों ओर। ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। तो इसमें कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति। और सूत्र क्या होगा, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। कैसे पहचाने, कैसे पहचाने, तो यहाँ पर अभितः, अभितः का अर्थ चारों ओर। इसी तरह देखिए, गृहम परितः वृक्षा सन्ति, परितः का मतलब सब ओर, घर के सभी ओर वृक्ष हैं, घर के सब ओर वृक्ष हैं। कौन सी विभक्ति होगी, परितः, परितः, परितः है तो कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीया विभक्ति। और सूत्र क्या होगा, अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। आप समझ रहे होंगे। ग्रामम समया नदी अस्ति, इसमें कौन सी विभक्ति है, ग्रामम समया नदी अस्ति, समया का मतलब निकट, गांव के समीप नदी है। कौन सी विभक्ति, द्वितीया विभक्ति। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ समया का प्रयोग हुआ है, ऊपर वाले में परितः का प्रयोग हुआ था और इसमें अभितः का प्रयोग हुआ था। तो अभितः परितः समया समझ गए। अगला देखिए, विद्यालयम निक्सा नदी बहती, निक्सा का अर्थ होता है निकट, विद्यालय के निकट नदी बहती है। कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति। कैसे पहचाने, इसमें निक्सा शब्द का प्रयोग हुआ है। सूत्र क्या होगा, यही अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि। आगे देखिए, कूपम परितः जना तिष्ठन्ति, कूप का अर्थ कुआं, परितम का परितः का अर्थ चारों ओर, जना का मतलब लोग, तिष्ठन्ति खड़े हैं। कुएं के चारों ओर लोग खड़े हैं। कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीया विभक्ति। कैसे जाने, क्योंकि परितः का प्रयोग हुआ है। सूत्र ही है अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति योगे अपि, यानी अभितः परितः समया निक्सा हा प्रति, इनमें से आपको वाक्य में कोई शब्द दिख जाए तो आप वहाँ बिना कुछ कहे उत्तर लिख देंगे, द्वितीय विभक्ति, और इस सूत्र को लिख देंगे। अगला उदाहरण देखिए, हा कृष्णा वक्तम, हा धिक्कार है,
कृष्णा भक्तम, कृष्ण अभक्तम, यानी कृष्ण के विरोधियों के लिए धिक्कार है। कौन सी भक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति। क्यों होगा? क्योंकि हा का प्रयोग हुआ है। अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रति, इनमें से कोई शब्द आए तो द्वितीय विभक्ति और हो जाएगा। जैसे देखिए, शिक्षकः कक्षाम प्रति गच्छति, शिक्षक कक्षा के प्रति ओर गच्छति जाते हैं, शिक्षक कक्षा की ओर जाते हैं। कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। कैसे? तो यहाँ देखिए, यहाँ पर प्रति शब्द का प्रयोग हुआ है, तो आप द्वितीय विभक्ति समझ गए होंगे। एक उदाहरण और, राधा नगरम प्रति गच्छति, कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। कैसे पहचाने? प्रति शब्द का प्रयोग हुआ। सूत्र क्या होगा? अभितः परितः समयानिक्सा हा प्रति योगे अपि, और इसमें विभक्ति द्वितीय विभक्ति। समझ गए होंगे द्वितीय विभक्ति। अब देखिए तृतीया विभक्ति। तृतीया विभक्ति का सूत्र होता है एनांग विकार। यहाँ पर लिखने में थोड़े टाइप करने में त्रुटि हुई है, एनांग विकार, एनांग विकार होगा। तो तृतीया विभक्ति का सूत्र है एनांग विकार। तृतीया विभक्ति का प्रयोग कब होगा? शरीर के अंगों में विकृति दिखाई पड़ने पर। शरीर के अंगों में विकृति का अर्थ है कि जैसे कोई शरीर से गंजा है, काना है, बहरा है, अंधा है, लंगड़ा है, यदि शरीर के किसी अंग में विकार है तो आप समझ जाइएगा तृतीया विभक्ति। और सूत्र कौन सा? एनांग विकार। यहाँ पर एक बार कोशिश करता हूँ लिखने का, एनांग, ए ना ग, एनांग विकार, ये सूत्र है, एनांग विकार। ऐसे तो जैसे देखिए, सह पादेन खंजह, सह वह, पादेन पैरों से, खंजह, खंजह का अर्थ होता है लंगड़ा, वह पैरों से लंगड़ा है। बताइए इसमें कौन सी विभक्ति? तो आप तुरंत बताइएगा कि इसमें तृतीया विभक्ति। और सूत्र कौन सा? एनांग विकार। क्यों है तृतीया विभक्ति? क्योंकि इस वाक्य में शरीर के अंगों में विकृति दिखाई पड़ रही है। दिलीपः शीर्षा खलवाटः, दिलीप शीर्षा, सिर से, खलवाटः गंजा है, उसके बाल उड़ गए हैं, दिलीप सिर से गंजा है। कौन सी भक्ति? तृतीया विभक्ति। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में शरीर के अंगों में विकृति दिखाई दे रही है। इसी तरह देखिए, राजकुमार कर्णेन बधिरः, इसमें कौन सी विभक्ति? इसमें भी तृतीया विभक्ति कि राजकुमार कर्णेन कानों से, बधिरः बहरा है। तो इसमें भी शारीरिक विकृति है इस वाक्य में, तो होगा तृतीया विभक्ति। और सूत्र क्या होगा? एनांग विकार। रमेश नेत्रेण काढ़ः, रमेश आँखों से, काढ़ः काना है, रमेश आँखों से काना है। कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। सुरेश पृष्ठेन कुब्ज अस्ति, सुरेश पीठ से कुबड़ा है। कौन सी विभक्ति? तृतीय विभक्ति। आप बस इतना जान लीजिए, यदि वाक्य में किसी शरीर के अंग की विकृति दिखाई पड़ रही है तो वहाँ पर तृतीया विभक्ति उत्तर लिखिएगा और सूत्र एनांग विकार लिख दीजिएगा। समझ गए होंगे। इसी तरह और उदाहरण देख लीजिए, अयम छात्रः पादेन खंजा अस्ति, यह छात्र पादेन पैरों से, खंजा अस्ति लंगड़ा है। कौन सी विभक्ति होगी? तृतीया विभक्ति। सूत्र क्या होगा? एनांग विकार। अब देखिए तृतीया विभक्ति, इसका सूत्र है सहयुक्ते प्रधाने। तृतीया विभक्ति सूत्र क्या होगा? सहयुक्ते प्रधाने। देखिए इसका प्रयोग कहाँ होगा? सह, साकम, सार्धम, समम आदि शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे इससे पहले भी हमने तृतीया विभक्ति पढ़ा, लेकिन उसका सूत्र क्या था? एनांग विकार। उसका प्रयोग कहाँ होगा? जब शरीर के अंगों में विकृति दिखाई दे। लेकिन ये तृतीया विभक्ति है जिसका सूत्र संयुक्त प्रधान्य है। इसका प्रयोग सह, साकम, सार्धम, सम आदि शब्दों में होगा। जैसे समझिए, छात्राः अध्यापकेन सह क्रीडन्ति, छात्र अध्यापक के साथ खेलते हैं। तो यहाँ सह आया ना, तो कौन सा विभक्ति? तृतीया विभक्ति। सूत्र संयुक्त प्रधाने।
पुत्रेण सह पिता गच्छति, पुत्र के साथ पिता जाते हैं। कौन सी भक्ति? तृतीया विभक्ति। सूत्र सहयुक्त प्रधाने, कैसे पहचाने? सह आया, ऊपर भी सह आया, यहाँ स ह रहेगा, सॉरी यहाँ विसर्ग लग गया है। हरिणा सह राधा नृत्यति, हरिणा के साथ राधा नृत्य करती है। कौन सी भक्ति होगा? सह शब्द दिखा तो कौन सी भक्ति? तृतीय विभक्ति। सूत्र क्या होगा? संयुक्ते प्रधाने। हनुमान वानरे सार्धम जानकी मार्गयामास, हनुमान जी बंदरों के साथ सीता जी की खोज करते हैं। तो यहाँ कौन सी भक्ति? तृतीया विभक्ति। कैसे जाने? देखिए यहाँ सार्धम, सार्धम शब्द का प्रयोग हुआ है ना, जहाँ पर सह, साकम, सार्धम, समम इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो वहाँ तृतीया विभक्ति। जैसे शिक्षके समम, शिक्षकों, शिक्षक के साथ, इसमें कौन सी भक्ति? तृतीया विभक्ति। सूत्र क्या होगा? संयुक्ते प्रधाने। अगला देखिए, उपाध्याय छात्रे समम स्नाति, उपाध्याय छात्रों के समम साथ स्नाति स्नान करते हैं। उपाध्याय छात्रों के साथ स्नान करते हैं। बताइए कौन सी भक्ति? तृतीया विभक्ति। सूत्र कौन सा? संयुक्ते प्रधाने। कैसे पहचाने? यहाँ समम शब्द का प्रयोग हुआ है। आप यहाँ एक बार और पुनः देख लीजिए कि जहाँ पर सह, साकम, सार्धम, समम आदि शब्दों का प्रयोग हो वहाँ तृतीया विभक्ति होगी, और जहाँ पर शारीरिक विकार हो वहाँ पर भी तृतीया विभक्ति होगी, लेकिन सूत्र बदल जाएगा। सूत्र कौन सा होगा? एनांग विकार। दोनों में अंतर समझ में आ रहा होगा आपको। आगे देखिए, अब आता है चतुर्थी विभक्ति। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वाधा, अलम, वसट, योगाच्च। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका सूत्र याद रख लीजिएगा चतुर्थी विभक्ति का। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलवम, सट, योगाच्च। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट शब्दों में चतुर्थी विभक्ति होती है। ये सूत्र है, इसे याद रख लीजिएगा। जैसे श्री गणेशाय नमः, कौन सी भक्ति? चतुर्थी विभक्ति। कैसे पहचाने? क्योंकि देखिए यहाँ नमः, नमः है ना। तस्मै श्री गुरुवे नमः, उन गुरु को नमस्कार है। कौन सी भक्ति? तृतीया विभक्ति। चतुर्थी विभक्ति। कैसे जाने कि नमः शब्द का प्रयोग हुआ है। देवेभ्यः स्वाहा, देवताओं के लिए स्वाहा। कौन सी भक्ति? चतुर्थी भक्ति। कैसे पहचाने? स्वाहा शब्द का प्रयोग हुआ है। जहाँ पर नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसट, योगाच्च आदि शब्दों का प्रयोग हो वहाँ पर चतुर्थी भक्ति। इसी तरह देखिए, प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा के का कल्याण हो। स्वस्ति का मतलब होता है कल्याण। प्रजाभ्यः स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। तो यहाँ स्वस्ति शब्द मिला, इसलिए कौन सा विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। इंद्राय वसट, इंद्र के लिए वसट है। वसट आहुति के समय उच्चारित किया जाने वाला एक शब्द है। इंद्राय वसट, इंद्र के लिए वसट है। कृष्णाय नमः, कृष्ण को नमस्कार है। कौन सा विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। कैसे पहचानेंगे? समझिएगा। आगे देखिए, षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति का सूत्र है षष्ठी शेषे, षष्ठी शेषे। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर होगा? जहाँ स्वामी तथा सेवक, जन्य तथा जनक, कार्य तथा कारण आदि के बीच कोई संबंध दिखाया जाए वहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा, और सूत्र होगा षष्ठी शेषे। जैसे देखिए, राज्ञः पुत्रः, राजा का पुत्र। यहाँ राजा और पुत्र में संबंध दिखाया जा रहा है, इसलिए कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। सूत्र षष्ठी शेषे। बालकस्य माता, बालक की माता।
यहाँ बालक और माता के बीच संबंध दिखाया जा रहा है। यहाँ देखिए कोई संबंध दिखाया जाए, जहाँ स्वामी सेवक जन तथा जनक कार्य तथा कारण आदि के बीच कोई संबंध दिखाया जाए, वहाँ पर षष्ठी विभक्ति सूत्र होगा षष्ठी से। इसी तरह देखिए कृष्णस्य पुस्तकम, कृष्ण की पुस्तक है, कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। कैसे पहचाने? क्योंकि यहाँ संबंध दिखाया जा रहा है। रावणस्य कथा, रामायण की कथा। सुग्रीव रामस्य सखा आसीत, सुग्रीव राम के मित्र थे, कौन सी विभक्ति? षष्ठी विभक्ति, क्योंकि यहाँ सुग्रीव और राम के बीच संबंध दिखाई जा रही है। आगे देखिए मृत्तिकाया घटः, मिट्टी की घटः, घड़ा, कौन सी विभक्ति होगा? षष्ठी विभक्ति। सूत्र क्या होगा? षष्ठी से। समझ गए होंगे। आगे देखिए अब है षष्ठी सप्तमी विभक्ति। षष्ठी और सप्तमी विभक्ति सूत्र क्या है? यतश्च निर्धारणम। देखिए इसका प्रयोग कहाँ होगा? यतश्च निर्धारणम सूत्र का प्रयोग। यदि किसी को अपने समुदाय में विशिष्टता दिखाई जाए तो समुदायवाचक शब्द षष्ठी या सप्तमी विभक्ति में रखा जाता है। यदि किसी व्यक्ति को, प्राणी को, जीव को, जंतु को, वस्तु को अपने समूह में श्रेष्ठ दिखाया जाए तो वहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा? षष्ठी या सप्तमी का। जैसे देखिए यश छात्राणाम श्रेष्ठः, यश छात्रों में श्रेष्ठ है, तो यहाँ छात्रों में यश की श्रेष्ठता दिखाई जा रही है, तो कौन सा सूत्र होगा? यतश्च निर्धारणम। रामः सर्वेषां श्रेष्ठः, राम सभी में श्रेष्ठ हैं, यहाँ भी राम को सभी में श्रेष्ठ भी दिखाया जा रहा है, तो कौन सा विभक्ति? षष्ठी विभक्ति। सूत्र यतश्च निर्धारणम। अश्वेषु श्वेतः श्रेष्ठः, घोड़े में श्वेतः श्रेष्ठः, सफ़ेद श्रेष्ठ है, घोड़ों में सफ़ेद श्रेष्ठ है, तो यहाँ भी देखिए घोड़ों में सफ़ेद घोड़े को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा है, विशिष्ट बताया जा रहा है, विशिष्टता दिखाई जा रही है, तो कौन सा विभक्ति? यतश्च निर्धारणम। सूत्र षष्ठी सूत्र होगा यतश्च निर्धारणम। इसी तरह देखिए काव्येषु नाटकम रम्यम, काव्यों में नाटक रम्यम रमणीय है, तो यहाँ भी काव्यों में नाटक को रमणीय बताया जा रहा है, अधिक प्रिय बताया जा रहा है, सुंदर बताया जा रहा है, श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो यहाँ पर सूत्र यतश्च निर्धारणम। नगरेषु प्रयागः श्रेष्ठः अस्ति, नगरों में प्रयाग श्रेष्ठ है, नगरों में प्रयाग श्रेष्ठ है, यहाँ भी देखिए नगरों में प्रयाग को श्रेष्ठ बताया जा रहा है, तो यहाँ पर सूत्र यतश्च निर्धारणम और विभक्ति षष्ठी विभक्ति या सप्तमी विभक्ति। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद।